हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आइसोलेशन एनर्जी का, इंसोलेशन एनर्जीज़ का। बेसिकली इंसोलेशन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जो हमारे कमेंट सेक्शन में किसी व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था, और ऐसे और भी बहुत सारे शेयर्स हैं जिसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। और ये शेयर्स जो है वो व्यूअर्स की तरफ से कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया गया था, जिसके ऊपर हम बस उसके बिजनेस को देख रहे हैं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन ओवर द नेट अवेलेबल है, कुछ जो हम गैदर कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना हम बाय एंड सेल रिकमेंडेशन देते हैं कि इस चैनल पे किसी भी शेयर को लेकर। अब बात करते हैं इंसोलेशन एनर्जी के बारे में। और इंसोलेशन एनर्जी एक सोलर बेस्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल अभी काफ़ी कम है, और इस कंपनी ने पिछले पास्ट में बहुत मैसिव रिटर्न दिया है। तो पिछले पास्ट में मैसिव रिटर्न दिया है, इसका ऐसा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर में भी देगा, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि फ्यूचर में नहीं देगा। तो देखिए, शेयर मार्केट में शेयर को पिक करना, चूज़ करना, शेयर में परचेज करना, बाय करना, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। जब आप किसी भी कंपनी को इन थॉरलो मतलब कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद जब खुद जस्टिफाइड हो जाए, जब आपको लग जाए कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा, इस कंपनी में दम है और आगे चल के ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है, तभी आप इसमें पैसा लगाएं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। अब आते हैं इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली इंसोलेशन एनर्जी इस कंपनी का लाइक कंप्लीट नाम है। पर अगर आप इसको डीमैट अकाउंट में सर्च करेंगे या एनएससी में सर्च करेंगे, ये बेसिकली कंपनी लिस्टेड है, सॉरी बीएससी में। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड नहीं है, और बीएससी में अगर इसको सर्च करेंगे तो आईएनए के नाम से आपको यहाँ पे बीएससी का आईएनए बेसिकली इससे आप सर्च कर सकते हैं। और आईएनए सोलर एनर्जी पर्टिकुलरली इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी में अगर हम लोग देखें तो 500 मेगावाट से ऊपर का सोलर मॉड्यूल सप्लाई अभी तक कर दिया गया है। 10,000 से ऊपर कस्टमर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। 7 साल से एक्सपीरियंस है, और 950 मेगावाट का एनर्जी इन्होंने अभी तक जनरेट किया है। 3 गीगावाट्स का एनर्जी 2024 में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। 1.2 गीगावाट का प्रोजेक्टेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 2025-2026 तक। अब आपको बता दें 2030 तक गवर्नमेंट का एक 500 मेगावाट बुलिशनेस नेचर जो रहा है वो इस कंपनी को कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर करेगा। और अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोलर प्लेट्स ही इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके बाद जो 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट है। एक पहला तो सोलर मॉड्यूल्स, उसके अलावा जो सोलर मॉड्यूल्स आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है सोलर मॉड्यूल्स बेसिकली, जिसमें इंस्टॉल करके सोलर सनलाइट्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक सोलर प्लेट्स की तरह काम करता है। इसको सोलर प्लेट्स या सोलर मॉड्यूल्स भी कहते हैं। अब दूसरा है सोलर पीएसयू मीन्स एक इन्वर्टर की तरह ये काम करता है। तो सोलर एनर्जी को स्टोर करके उसके इन्वर्टर की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन की बात करें तो बैटरी बनाती है कंपनी, जाकि सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर सके। तो ये 3 कंप्लीट सोल्यूशंस इस कंपनी के पास खुद के हैं, और ये इन हाउस डेवलपमेंट होने के कारण ये एक बहुत बेनिफिट सा पॉइंट है। उसके बाद देखिए, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है। 950 वाट्स मेगावाट का प्रोडक्शन और प्रोसेस है राजस्थान में। और ये कंपनी बेसिकली इनका जो प्लांट है वो राजस्थान जयपुर में है, और जयपुर में ही इनके दोनों प्लांट्स हैं। दोनों प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली इनके फर्स्ट जो प्लांट बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो करीब 1,25,000 स्क्वायर फीट में ये कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2015 में। और ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, क्या एक्सपेंशन है, क्या कंपनी के पास है, और इनके प्लांट के बारे में डिटेल्स। तो 1,25,000 स्क्वायर फीट में ये कंपनी का फर्स्ट प्लांट था जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सेकेंड प्लांट स्टार्ट हुआ था 65,000 स्क्वायर फीट में। अब हम लोग बात करें, इनके दोनों प्लांट्स ही जयपुर में ही अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्लांट है आइसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, और दूसरा है इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों प्लांट्स इनके वर्क करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा शेयर प्राइस के ऊपर, और उससे पहले फंडामेंटली थोड़ा इसको देख लेते हैं कि कितना साउंड है कंपनी। तो पहले हम आपको बता दें, ये कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है 6,677 करोड़ का है, और ये एक एसएमई कंपनी है। एसएमई कंपनी का मतलब हुआ कि अगर आज के डेट में आपको ये शेयर खरीदना होगा तो आपको मिनिमम 100 शेयर्स को परचेज करने होंगे। और 100 शेयर्स का मतलब हुआ कि इसमें ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो 3,20,000 के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
एसएमई शेयर ऐसे ही होते हैं, वो लॉट में मिलते हैं, आपको सिंगल शेयर्स नहीं देखने को मिलेंगे, आपको जब भी मिलेगा वो लॉट में ही शेयर देखने को मिलेगा। और वो एक रीज़न होता है जिसके कारण एसएमई शेयर में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि आपका जो पैसा लगा होता है वो चंक में लगा होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग बात करें इसके पी रेशियो के बारे में, तो 120 का पी रेशियो है इस कंपनी का, और बुक वैल्यू जो है 52 का है। अगर फेस वैल्यू देखें ट्रेंड का है, बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं हुआ है। ROE 105%, ROC 63%, 419% का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ है, 164% का सेल्स ग्रोथ है। और वहीं पे अगर 50 DMA की बात करें तो 2930 रुपीज़ का 50 DMA है। अभी ये शेयर अपने 50 DMA से थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर इस शेयर में हम इसके फाइनेंसेस के बारे में बात करें, इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये शेयर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस पर्टिकुलर शेयर का 11% है। और अगर ये शेयर 459 करोड़ का सेल करती है तो 407 करोड़ का एक्सपेंस है, 52 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए किसी भी शेयर में आपको, अगर ये छोटा शेयर है ना, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर एटलीस्ट 100% तो इंक्रीज करना ही चाहिए, तभी वो शेयर में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और ये शेयर हर क्वार्टर में 100% से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है इसका शेयर में, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, हर क्वार्टर में आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये एक एसएमई शेयर्स जो होते हैं अपने रिजल्ट्स को ट्वाइस इन अ ईयर पब्लिश करते हैं। मीन्स 4 क्वार्टर में, 2 ही क्वार्टर में इनके रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। हर 6 महीने में एक बार रिजल्ट पब्लिश करते हैं। ये लोग हर क्वार्टर एंड क्वार्टर पर रिजल्ट पब्लिश नहीं करते हैं। सेम लाइक जो मेन लाइन कंपनीज होती हैं। अब अगर हम बात करें CAGR की, तो 1051% के आसपास का CAGR है, जो कि बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। और एक बात समझने की बात है कि हमें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शेयर के प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो 69.98% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है और 30% के आसपास की पब्लिक होल्डिंग है। ठीक है, ये दोनों जो है वो बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है। और ये प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब अपसाइड में ही चेंज हुआ है। FII DII की होल्डिंग पहले स्टार्टिंग में थी, जो कि अभी रिमूव हो गई है, और पब्लिक होल्डिंग 30% के आसपास है। तो ये था इंसोलेशन एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो एक साल में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1230% के आसपास का मूवमेंट दिखाया गया है। एक साल में इस कंपनी ने 12 गुना इन्वेस्टर्स के पैसे को किया है, 12 गुना, जो कि बहुत फिनोमिनल है। और वहीं पे अगर हम लोग 5 साल के रिटर्न को देखें तो शेयर्स 32 गुना रिटर्न शेयर ने प्रोवाइड किया है, 32 गुना शेयर ने रिटर्न प्रोवाइड किया है। और ये एक बहुत मैसिव रिटर्न है। आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा सस्टेन करेगा, क्या कुछ होगा, वो शेयर इटसेल्फ ही बता सकता है। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे और किसी नए शेयर के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर पे मुझे एनालिसिस करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना उस शेयर का नाम मेंशन कर सकते हैं, और आपने उस शेयर को क्यों परचेज़ किया था उसका रीज़न मेंशन करना ना भूलें। क्योंकि देखिए किसी भी शेयर को जब आप परचेज़ करते हैं ना, तो उसके पीछे का वाई आपको क्लियर होना चाहिए। वाई यू हैव परचेज दैट शेयर, आपने वो शेयर को क्यों खरीदा है, ये आपका स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। वो स्टेटमेंट ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो वन ऑफ द रीज़न होगा जब आप उस शेयर से बाहर आ रहे होंगे। आपका अगर आपने उस शेयर को क्यों खरीदा है, अगर वो रीज़न ख़त्म हो गया है उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर शेयर में, तो आप उस कंपनी से बाहर आ सकते हैं। ये एक बहुत क्लियर है। आप ऑफलाइन नोट डाउन करके रखें या ऑनलाइन नोट डाउन करके रखें, मेक श्योर कि आप ज़रूर नोट डाउन करके रखें कि क्यों आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका क्या रीज़न है, आपका खुद का रीज़न होना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल होगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।